नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे एक कंपनी के बारे में जो इंडिया के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में नंबर वन पोजीशन में अभी भी रैंकिंग कर रहा है और मुझे लगता है फ्यूचर में भी रैंकिंग करने वाला है, क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और इसका जो मार्केट कैप है, तो उसके हिसाब से कंपनी नंबर वन पहले से भी है और फ्यूचर में भी शायद नंबर वन में ही रह सकते हैं। तो चलो आज बात करूंगा मैं एल के बारे में, मतलब लार्सन एंड टुब्रो के बारे में, जो आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, एक बहुत बड़ा न्यूज़ दिया, तो जिसके कारण इस कंपनी में फ्यूचर में भी और भी अच्छा खासा काम होने का चांसेस जरूर रहेगा। कि देखिए, जब कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिलता है, जब कोई कंपनी को बिजनेस मिलता है, तो उस बिजनेस से ही कंपनी आगे ग्रोथ करता है। तो कंपनी का बिजनेस जो यहाँ पे मिला और जिस बिजनेस के कारण इस कंपनी के ऊपर आपको पॉजिटिविटी जरूर दिखेगा, उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे इंटरडे कॉल आपको डेली बेसिस मिलेगा, तो वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वो है एल का जो न्यूज़ है। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कौन सा साइट के ऊपर न्यूज़ दिया गया है, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस न्यूज़ को जाकर आप देख सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे जो ये जो न्यूज़ है वो ऑब्वियसली स्पेशल न्यूज़ है, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं L&T कंस्ट्रक्शन बेग्स ऑर्डर टू बिल्ड डाटा सेंटर। तो डाटा सेंटर बिल्डिंग बनाने के, मतलब बिल्ड करने के लिए, तो उसको एक कंस्ट्रक्शन के काम मिल चुके हैं। और वो भी कहाँ पे, इन मुंबई, नवी मुंबई, मतलब मुंबई में भी होगा, नवी मुंबई में भी होगा। तो इस तरीके से मतलब न्यूज ऑब्वियसली कोई भी कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं, कोई भी कंपनी के लिए बहुत मतलब फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है। तो चलो मैं डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो जो है, तो यहाँ पे ऑन मंडे के दिन सेड इट हैज बी, यहाँ पे देखिए, बिग सिग्निफिकेंट यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड डाटा सेंटर ऑफ कैपेसिटीज, यहाँ पे देखिए टोटलिंग 10.8 मेगावाट एट मुंबई एंड नवी मुंबई। तो मुंबई एंड नवी मुंबई में कंपनी के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे हाथ में लगा है। तो इसी के बारे में बात किया जा रहा है और वो भी मंडे के दिन यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था। द कंपनी विल डिजाइन, बिल्ड एंड वुड बी इन, यहाँ पे देखिए, इन्वॉल्व is supply work among others for the data center and यहाँ पे देखिए allied building including, यहाँ पे देखिए fit out। तो सिर्फ डाटा सेंटर नहीं बनाएगा, उसके साथ बिल्डिंग भी बनाएगा। कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसका भी प्रोजेक्ट के ऊपर टोटली काम करेगा। तो एक एक पॉइंट्स ऑब्वियसली पॉजिटिविटी के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट है, ये जो न्यूज़ है, ऑब्वियसली कंपनी के ही फायदा होगा। क्योंकि अराउंड आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं द ऑर्डर आर बेग्ड बाय द बिल्डिंग एंड, यहाँ पे देखिए फैक्ट्रीज बिजनेस ऑफ L&T कंस्ट्रक्शन, ए सब्सिडरी ऑफ LT। तो सॉरी, L&T मतलब L&T कंस्ट्रक्शन ही काम करेंगे, और जिसका सब्सिडरी कौन, किसका सब्सिडरी है, L&T का सब्सिडरी है। यहाँ पे देख सकते हैं द कंपनी क्लासिफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स विद रुपीज 1000 टू 2500 करोड़ सिग्निफिकेंट ऑर्डर। मतलब कंपनी का जो ऑर्डर मिला वो बहुत बढ़िया ऑर्डर है। 1000 से, मतलब 1000 से 2500 करोड़ तक इसका ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखिए कितना बड़ा ऑर्डर होगा। वो तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली ऑर्डर, एक बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल जो मतलब बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होगा, द 108 फीट हाई रेंज स्टेटस इज शेड्यूल्ड टू द सॉरी टू बी कंप्लीटेड इन 15 मंथ्स। मतलब 108 मतलब फीट हाइट यहाँ पे ब्रोंज स्टेटस बिल्डिंग होगा, शेड्यूल होगा यहाँ पे। और वो भी 15 मंथ के अंदर अंदर कंपनी को काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ मतलब डेटा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, तो उस डेटा को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो डेटा आपको दिखाना था, मुझे लगता है वो डेटा ऑब्वियसली एक पॉजिटिव डेटा है। तो इस तरीके से डेटा कंपनी के लिए जितना खास है, इन्वेस्टर के लिए भी खास है, क्योंकि आपको इन्वेस्टर को यही पता होना चाहिए कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर निवेश जो हो रहा है, और कंपनी के ऊपर जो आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो उस कंपनी का अभी परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, उस कंपनी का बिजनेस अभी किस तरीके से चल रहा है, वो आपको हमेशा मतलब जानकारी होना चाहिए।
अभी जो मेन पॉइंट्स है, क्या अभी एल के ऊपर इन्वेस्ट किए मतलब किया जाए कि नहीं किया जाए, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं दो डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूंगा, दो डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूंगा। नंबर वन, नंबर वन जो है, कंपनी के पास कोई भी प्रोमोटर नहीं है, मतलब प्रोमोटर जीरो है, इसका प्रोमोटर कोई भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी आपको एफ के पास देखने को मिलेगा, उसके बाद बीएस के पास भी है, पब्लिक के पास भी है। और सेकेंड पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट तो मैं आपको बता दूं, सेकेंड पॉइंट जो है, कंपनी इतना बड़ा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोलाटिलिटी आप झेल सकते हैं तभी इस कंपनी आपके लिए खास होगा। अगर आप वोलाटिलिटी झेल नहीं सकते, आपको उतना रिस्क नहीं मतलब लेना चाहते हैं, तो इस कंपनी आपके लिए नहीं है। फिर भी मैं एल के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि एल एक ऐसा कंपनी है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की बहुत सारे कंट्रीज के साथ कंपनी जुड़कर काम करते हैं। आप इसका पूरा डिटेल्स चेकआउट करेंगे तभी आपको सारा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो आप कंपनी के देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 9,000% तक कंपनी को रिटर्न दिया। अच्छी बात है, 9,000% का रिटर्न कोई छोटा मोटा तो रिटर्न नहीं हुआ है। 20 सालों तक आपको हिसाब करे, मतलब 20 सालों के आप टोटली कैलकुलेशन करें, तो अराउंड अराउंड 9,000% का रिटर्न, मतलब 20 साल पहले कोई लोग इन्वेस्ट करके रखे थे, तो आज आज उसको 9,000% का रिटर्न मिल चुका होगा। तो पहली बात, कंपनी तो मैं पहले बता चुका हूँ, 2,34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 2,35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है, पहली बात। मगर कंपनी में जो वोलेटिलिटी है ना, वो बहुत तगड़ा है। आपको शायद ये जो गिरावट है, आपको शायद छोटा लग रहा होगा, मगर टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूँ, अराउंड अराउंड 70% तक, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो करीबन करीबन 50% तक, यहाँ पे भी देखेंगे तो 40% तक, यहाँ पे भी देखेंगे तो करीबन करीबन ओवरऑल बात करूँ तो 70% तक आपको, सॉरी 50% तक गिरावट देखने को मिलेगा। तो बहुत बार इस कंपनी गिरा है, उसके बाद प्रीवियस जो हाई रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में इस तरीके से वोलेटिलिटी रहेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तभी इस कंपनी आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, आप चलो आपको दिखा देता हूँ, कंपनी कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन मतलब इंडस्ट्रीज में आप देखा जाए तो कंपनी नंबर वन पोजीशन में है, क्योंकि लार्सन एंड टुब्रो का जो मार्केट कैप है, बाकी जितने सारे कंपनीज है उनमें से कंपेयर करें तो इसका मार्केट कैप आपको बहुत ज्यादा लगेगा, मतलब बहुत बड़ा कंपनी है आप बोल सकते हैं। क्योंकि करीबन करीबन 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है, और बाकी कंपनी तो अभी तक 20,000 करोड़ तक क्रॉस नहीं कर पाए। तो आप सोचिए इस कंपनी में कितना कितना इस कंपनी के ऊपर आपको पोटेंशियल आपको मिलेगा। तो चलो कंपनी का बाकी डिटेल्स भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी का जो अर्निंग का जो रेशियोज है, मतलब जो एक्यूरेसी है और रेशियोज, तो कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो 27 है, और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 13 है। इसका मतलब पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत ज़्यादा है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बहुत वीक लेवल में लगेगा, उतना खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिखा। तो फिर भी कंपनी के यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर कोई भी नहीं है, जीरो प्रोमोटर है। और इसका ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर 61 रुपीज़ है। कंपनी का अभी जो प्राइस रेंज है अराउंड 1600 के आसपास है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है अराउंड अराउंड 8,600 करोड़ का आसपास है। साथ ही साथ कंपनी के हाथ में 16,000 करोड़ है, मगर इस कंपनी का डेप भी है, कर्जा भी है 1.52%। इस तरीके से कंपनी का डेप जरूर होगा, क्योंकि जो कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, रियलिटी बिजनेस में काम करते हैं, उसका मतलब पैसे हाथ में आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। मान के चलिए आज एक कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको, और कई कई साल कई महीने लग सकते हैं। इसलिए इस टाइप कंपनी के ऊपर कर्जा तो जरूर होगा, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म पीरियड के काम करने के बाद ही उसको पैसा मिलता है। तो छोटा छोटा स्टेप बाय पैसा मिलता है। तो इसलिए कंपनी का बिजनेस का जो मतलब मॉड्यूल्स है, उसके हिसाब से कंपनी का थोड़ा सा मतलब कर्जा तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए कंपनी ने कर्जा भी लिया, अराउंड 1,25,000 करोड़ का कर्जा भी है। तो फिर भी कंपनी के बाकी पैरामीटर, जैसे कंपनी का रिजल्ट आप देखेंगे, तो कंपनी ने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। ऐसे नहीं कि कंपनी में गिरावट हुआ प्रॉफिट कम होने के कारण, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। कंपनी हर क्वार्टर में, हर साल में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। एक सबसे बड़ी बात होता है कोई भी कंपनी के लिए। और कंपनी का जो रेशियोज है, रिटर्न के रेशियोज आप देखेंगे तो 10%, 7% इस तरीके से कुछ रिटर्न दिया। तो रिटर्न उतना खास आपको नहीं मिलेगा, मगर अब 10 साल तक होल्ड करके रखे तो 10% तो रिटर्न दिया। तो आप कहेंगे सर मैं इतना रिस्क क्यों लूँ, मुझे तो अब मैं एफडी कर लूँ और साथ ही साथ में
बॉन्ड्स खरीद लूँ तो मुझे अच्छा खासा इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए, आपको सिर्फ रिटर्न चाहिए तो कोई बात नहीं। अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं तो अभी आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो लोग 2000 सालों में निवेश करके रखे थे तो आज उसके पास कितना शेयर हो गया वो भी तो सोचिए। यहाँ पे देखिए 2006 में 1:1 का बोनस दिया, 18 में 1:1 का, 13 में 1:2 का, 17 में 1:2 का। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी में इतना बार बोनस दिया। आज मान के चलिए कंपनी में जो 2000 साल में निवेश करके रखे थे और 100 शेयर सारे शायद खरीद के रखे थे, तो आज उसके पास कितना शेयर होगा और उस शेयर से वो कितना पैसा भी कमा रहा है। तो बॉन्ड खरीदने से तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता, आप एफडी करने से तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐसे नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से आप म्यूचुअल फंड भी करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से परफॉर्मेंस देखकर आपको कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना होता है। तो बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि देखिए कंपनी में ऊपर मैं पहले बता चुका हूँ, बीएस के पास सबसे, बीएस और एफआईएस, तो इस दोनों के पास देखिए अच्छा खासा होल्डिंग आपको दिखेगा। उसके बाद पब्लिक भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, प्रोमोटर तो कोई भी नहीं है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल चुका है इस कंपनी के बारे में। तो एक बार स्टडी करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरी वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट टॉक लेके तब तक लेक्चर से अपने ख्याल रखिए। बाय।